मैं जब छोटा था तो हमारे गांव में एक आदमी थे। हमने जब होश संभाला ना, तो होश संभालने से लेकर वो सारे गांव के लोगों से लड़ते ही रहते थे, सबसे लड़ते। सारे गांव के लोग बोलते ये बहुत बुरा आदमी है, लोग उसकी तरफ थूकते थे। सच बोल रहा हूं, लोग उसकी तरफ थूकते थे, कोई नहीं देखता था उसकी तरफ, कोई उस आदमी के पास बैठता नहीं था। लेकिन मैं स्वयं इस बात का गवाह हूं कि वो आदमी किसी से भी लड़ता था। मैं छोटा था ना, तो मुझे भी कुछ ना कुछ बोल देता था बूढ़ा। वहीं नल था, सरकारी नल होते नल, ऐसे हैंडल वाले नल, वहीं बैठ जाओ, कोई नल को जोर से चलाए तो उसे गाली देने लग जाए, तो वो बैठा रहे, तो लोग नल भी हिसाब से चलाते थे। नहीं, नल को लोग नहीं खट 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 मारते। गांव भर के लोग उसे बुरा 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 कहते थे। लेकिन मैं इस बात का साक्षी हूं कि जब उसकी मृत्यु हुई तो वो एकादशी के दिन मरा, और मरते के पहले तक उसके मुंह से राम राम, सांस की बीमारी थी तो वो हर सांस में राम राम बोलता था, लेकिन इतने धीरे से बोलता था कि लोगों को सुनाई नहीं पड़ता था। लोगों को गालियां सुनाई पड़ती, ये गाली बहुत दे, बड़ा दुष्ट आदमी है, पापी है। लेकिन जब वो मरा तो उसके मुंह से राम राम लोगों ने, आखिरी के 2-3 मिनट तक वहां लोग थे, कोई नहीं, उसका बेटा पत्नी बेटी कोई उसके पास नहीं जाता था। वो सबसे बुरा था, अकेला रहता था, कोई बना के दे दिया तो खा लिया, नहीं तो ऐसी था। लेकिन जब वो मरा तो राम राम कहता हुआ अकेला बैठा, सीताराम बोलता रहता था, पर मुंह का बड़ा खराब था। तो क्या परिणाम निकला? पूरा गांव, पूरा समाज जिसे बुरा कहता था, पापी कहता था, उसकी मृत्यु एकादशी के दिन हुई। और उसका मुंह, जब प्राण निकले तो उसका मुंह खुला था, मैंने देखा। उस समय मैं छोटे ही था, पर समझने लायक हो गया था। मुंह खुला मतलब उसके प्राण मुंह से निकले थे, और राम राम बोलता हुआ गया। अब बताओ, सारी दुनिया जिसे गालियां देती रही, जिसे बुरा कहती रही, माना कि उसकी वाणी बुरी रही होगी, स्वभाव बुरा रहा होगा, पर व्यक्ति तो बुरा नहीं रहा ना। ये कैसे मैं डिसाइड कर लूं कि ये बुरा है? कैसे मान लूं मैं कि आप बुरे हैं? इसलिए तो संत कहते हैं, हम क्यों किसी को बुरा माने। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना। एकादशी में